हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल योद्धा। आज हम जो है एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि ये टॉपिक की शुरुआत जो है 1 अगस्त से ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ हेल्थ इशू की वजह से ये नहीं हो पाया। सॉरी फॉर दैट, बट आई प्रॉमिस कि ये ऐसा अभी जनरली अगर ऐसा हेल्थ इशू नहीं होता है तो ब्रेक डाउन नहीं होगा लेक्चर्स को लेकर। लेक्चर रेगुलर चलते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल योद्धा। आज जो है ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है, जो मोस्ट फेमस टॉपिक जो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आता है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेके देख लीजिए, सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है एक्सेप्ट फ्यू। और जो इसी वजह से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इजी भी है, बट अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, लाइक जो डिस्क्रिप्टिव ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है ना, या कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, अगर उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं किया फिर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, जिससे आप पेपर में ज़्यादा टाइम लेते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरे सेक्शन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है विदाउट एनी स्किप। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, इसके बाद में आपको कोई अदर लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में ही ये गारंटी है कि आपको एक भी मार्क्स ब्लड रिलेशन से नहीं कटेगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? डिफरेंट रिलेशंस एंड जनरेशंस, बेसिक क्वेश्चन जो होगा, डिस्क्रिप्टिव ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, एंड देन आफ्टर एडवांस क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। एडवांस क्वेश्चन एंड जो प्रैक्टिस का ये सेशन है, ये आपका कल होगा। ये जो 4 पॉइंट है, ये आज हम कवर करेंगे। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, आपको फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रेड आना चाहिए था, ग्रेड नहीं आया है। यहाँ पे टोटल जनरेशन्स कितने हमने दिया है? टोटल जनरेशन 7 दिया है, और इन 7 में जनरली हमें सिर्फ ये 6 जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम में जो भी अभी तक हमने एग्जाम दिया है, उसमें सिर्फ ये 6 जनरेशन्स के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना। ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। जो ये रेड कलर में लिखा है सेल्फ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या फिर इसमें ही ब्रदर इन लॉ, ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ये जो रिलेशंस होते हैं, ये इस लाइन में ही होता है, इस सेक्शन में होता है। इसके अब जाएंगे तो हमारे एंसेस्टर्स आएंगे, यानी हमारे पेरेंट्स रहेंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे। अगर हम बिलो जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे सन एंड डॉटर, फिर ग्रैंड सन एंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन एंड डॉटर। आपको ये जानना जरूरी है। और हिंदी में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर हैं, फिर हमारे मॉम एंड डैड, मम्मी पापा हो गए, फिर दादा दादी हो गए, परदादा परदादी हो गए, नीचे आएंगे तो बेटा बेटी, फिर उसके बाद में पोता पोती, पर पोता पर पोती, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी रहती हैं, और इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इंडिकेटर्स यूज्ड टू सॉल्व द गिवन ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स। अगर आप ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और आपने इंडिकेटर्स को डिसाइड नहीं किया कि विच इंडिकेटर्स यू विल यूज इन दैट क्वेश्चंस, तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। जैसे कि क्वेश्चन 4 और 5 लाइंस का है, उसमें बहुत सारे रिलेशंस दे दिए हैं, और आपने अगर ये डिसाइड नहीं किया कि सर्कल, फीमेल जो है सर्कल के लिए यूज होगा या फिर माइनस यूज होगा, मेल के लिए स्क्वायर यूज होगा या प्लस यूज होगा, मैरिड कपल के लिए इक्वल साइन यूज होगा,
अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन वही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए ये इंडिकेटर्स को यूज करना आपके ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे, मेल के लिए स्क्वायर का यूज करेंगे, मैरिड कपल के लिए इक्वल का यूज करेंगे। समटाइम्स आई यूज बोथ सर्कल एंड माइनस, प्लस एंड स्क्वायर, ये सब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसका मुझे जेंडर पता है, ठीक है, मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, वहां पे लिख दिया सीमा, रीमा, जो भी नाम होगा। अगर मुझे जेंडर नहीं पता है तो मैं वहां पे कुछ भी माइनस या प्लस करके ऐसे स्लैश में रखूंगा कि यहाँ पे कोई भी एक जेंडर आएगा, जो कि वो तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। इसके अपार्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन सेम जनरेशन के बीच में रिलेशन बताने के लिए होता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बीच में। ये कपल्स के लिए होता है इक्वल का साइन, याद रखना। वर्टिकल लाइन जनरेशन गैप को डिफाइन करने के लिए होता है। सपोज यहाँ पे हमारे फादर हो गए एंड यहाँ पे हम सेल्फ हो गए खुद, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइंस जनरेशन गैप के लिए होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे स्लीपिंग लाइन है, ये सेम जनरेशन में रिलेशंस को शो करने के लिए होता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए। कपल्स के लिए इक्वल का साइन है। मेल के लिए स्क्वायर का यूज होगा या तो प्लस का यूज होगा, जो भी आपको चूज करना है यू कैन चूज। फॉर फीमेल सर्कल या फिर माइनस का साइन यूज होगा। गॉट इट? ठीक है, लेट्स मूव। 1 मिनट स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टू द अदर स्लाइड, यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है। जब भी हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे ना, ये जो जेंडर होता है, जेंडर हमें डिसाइड नहीं करना होता है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ही हम जो है जेंडर को डिसाइड करेंगे कि वो मेल होगा या फीमेल होगी। अगर क्वेश्चन में दिया है रीमा, रीमा साउंड लग रहा है ये लड़की का नाम है, लेकिन समटाइम्स ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में रीमा को भी लड़का बना देते हैं, मेल पर्सन बना देते हैं। इसीलिए आपको ये चीज का केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कभी भी अकॉर्डिंग टू नेम जेंडर डिफाइन नहीं करना है। गॉट इट? चलो मूव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशंस। सिंपल ब्लड रिलेशन होता है, जैसे कि ए इज अ फादर ऑफ बी, बी इज अ सन ऑफ एस, ऐसे करके जो होंगे वो सिंपल ब्लड रिलेशन होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मीन्स वन पर्सन पॉइंटेड टू द अदर पर्सन, ही इज ब्रदर इन लॉ ऑफ माई मदर्स फादर्स सन। ऐसे करके जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। कोडेड में क्या होगा, जैसे बोल दिया कि ए प्लस बी मीन ए इज फादर ऑफ बी, ए इज अ फादर ऑफ बी। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस का जो साइन है वो फादर का है, ठीक है ना। ऐसे ही डिफरेंट रिलेशंस को शो करेगा डिफरेंट साइन के अकॉर्डिंग में। नाउ स्टूडेंट्स, ये 4 स्लाइड्स थी जो आपको बताना था कि बेसिक्स क्या होता है, इसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ आपको टाइम कंज्यूम होने से बचा सकती है, ये बताने थे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। आप लोग अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को, जिसको भी अगर आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आपके आंसर को देना कि हाउ रिया इज रिलेटेड टू रीमा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसे, एक सेकेंड। रीमा इज द ब्रदर ऑफ राकेश। पहला स्टेटमेंट, राकेश इज द सिस्टर ऑफ रमेश एंड रमेश इज द मदर ऑफ रिया। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने बताया था किसी भी जेंडर को आप खुद से डिसाइड ना करें। जैसा भी अगर क्वेश्चन में होगा जो जेंडर डिसाइड किया होगा, नाम लड़की का है लेकिन जेंडर लड़के का हो सकता है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा सकता है, क्योंकि आपकी जो हैबिट है, आप जैसा जानते हैं, आपका दिमाग जैसा है, वो क्या सोचेगा, राकेश तो लड़का ही होगा, लेकिन यहाँ राकेश को लेडी बना दिया गया है। ऐसे ही आपको जेंडर को डिसाइड नहीं करना है खुद से, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही जेंडर को मानना है, अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट कर नहीं रहा है तो भी। ठीक है ना, चलो चलते हैं। इफ रीमा इज ब्रदर ऑफ राकेश, रीमा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सबका नाम पूरा नहीं लिखूंगा। रीमा इज ब्रदर ऑफ राकेश, रीमा ब्रदर है किसका, राकेश का। ठीक है ना, राकेश का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता तो नहीं लिखेंगे कुछ भी सर्कल या स्क्वायर। राकेश इज द सिस्टर ऑफ रमेश, अब राकेश सिस्टर है किसका, रमेश का। ठीक है ना, रमेश का जेंडर अभी नहीं पता तो कुछ नहीं करना, वैसे लिव करना फिलहाल। तो रमेश इज द मदर ऑफ रिया, रमेश क्या है, मदर है, किसकी मदर है, रिया की। ठीक है ना, अभी आप बताओ हाउ रिया इज रिलेटेड टू रीमा, क्या आप बता सकते हैं रिया, रिया जो है रमेश से नहीं, रिया जो है रीमा से कैसे रिलेटेड है, नहीं बता सकते। ना ही ये बता सकते हो कि रिया रमेश से कैसे रिलेटेड है। रीजन ये है क्योंकि रिया का जेंडर ना तो मेल ना तो फीमेल, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सपोज पहले ऑप्शन में रहा, चलो लिखते हैं मिस, नेफ्यू, ब्रदर, सिस्टर, CND। जब हमें रिया का जेंडर नहीं पता है तो हम नेफ्यू या फिर नीस नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, CND। बट अगर ऑप्शन में सिर्फ नीस दे, ब्रदर दे, सिस्टर दे या फादर दे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि हम नीस को टिक करें। ऐसे नीस की जगह क्या हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है। ठीक है ना, नेफ्यू हो सकता है, या तो दूसरा ऑप्शन और आएगा कि नेफ्यू, नीस, ब्रदर 1 और 2। तो ऑप्शन फोर्थ को आप टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि या तो ये नेफ्यू होगा या तो नीस होगा। रिया या तो नेफ्यू होगा या तो नीस होगी, किसकी, रीमा की। ठीक है ना, ऐसे ही ऑप्शंस आपको घुमा के देंगे, बट आपको स्टिक रहना है रिया के जेंडर को लेकर। आपको जेंडर नहीं पता है तो CND करना, क्योंकि अगर आप निस या नेफ्यू दोनों में कंफ्यूज हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ निस या नेफ्यू आया, दोनों में से कोई एक, तो आप उन दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे रिलेशन में भी यही सेम चीज लग सकती है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, और आप इन चीजों को अच्छे से केयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आपकी एक हैबिट बनी रहे, हैबिचुअल रहे इस चीज को लेके कि आप एग्जाम में कभी मिस्टेक ना करें ऐसा। दूसरा क्वेश्चन, इफ रिहाना इज द सिस्टर ऑफ सुहाना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिहाना, रिहाना क्या है, सिस्टर है किसकी, सुहाना की। सुहाना का जेंडर नहीं पता हमें तो नहीं लिखना है, तो सुहाना और सुमित, सुहाना क्या लगेगी, सुमित का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कि सुहाना सुमित की क्या लगेगी। सुमित अभी तक आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर नेसेसरी,
इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा जरूरी होगा आंसर देना। ये एक केस वन है जो मैं वन ऑप्शन के लिए जाऊंगा स्टेटमेंट से, ये टू स्टेटमेंट से जाऊंगा, क्योंकि मैं आप बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। रिहाना सिस्टर है किसकी, सुहाना की। मैंने पहले वन स्टेटमेंट से देखना है कि रिहाना और सुहाना जो दो जन अभी है हमारे पास में, ये सुहाना सुमित से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए डॉटर ऑफ रिहाना, रिहाना की कोई डॉटर है, इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सुमित, ग्रैंड डॉटर ऑफ सुमित, यानी कि सीधी सी बात है सुमित यहां आएगा। सुमित की कोई बेटी है, बेटी की कोई बेटी है, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सुमित और सुहाना में पेरेंट, सुहाना सुमित क्या है, पेरेंट्स है अभी तो फिलहाल। सुहाना लड़का है लड़की है ये नहीं पता है, लेकिन क्या स्टेटमेंट टू से मालूम पड़ेगा, सुहाना इज द सिस्टर ऑफ रिहाना। अब सुहाना को बोला जा रहा है कि ये रिहाना की सिस्टर है। अच्छा, लेकिन स्टेटमेंट टू से क्या सुमित का कुछ लेना देना है, नहीं है। इससे क्या होता है, ना स्टेटमेंट वन ना स्टेटमेंट टू अकेले काफी हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हम क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट वन एंड टू को मर्ज करेंगे। स्टेटमेंट टू में क्या है, सुहाना सिस्टर है किसकी, रिहाना की। अब मैंने अगर इसको यहाँ पे एक फीमेल पर्सन बना दिया, अब देखो यहाँ पे दोनों आ गए, स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों आ गया है, स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों आ गया। अब दोनों से मालूम पड़ जा रहा है कि सुहाना सुमित से कैसे रिलेटेड है, सुहाना इज डॉटर ऑफ सुमित। तो सुहाना क्या है, डॉटर है किसकी, सुमित की। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप नो करो। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सेम। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देंगे कि हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप इसका आंसर देंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो, विकास, विकास इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रघु। विकास क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसका, रघु का। विकास इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, विकास कल्याणी की डॉटर इन लॉ भी है, ठीक है। नीरज इज द मदर ऑफ संदीप, और संदीप इज द ओनली ब्रदर ऑफ रघु। हु किसके लिए यूज हो रहा है, संदीप के लिए। यहां से इस के बाद में कॉमा दिया, यहाँ पे रघु के बाद में कॉमा दिया है, इस यानी विकास के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। विकास को पहले यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज विकास क्या है, फीमेल पर्सन है। क्या है, फीमेल पर्सन। सिस्टर इन लॉ ऑफ रघु, रघु की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। विकास सिस्टर इन लॉ ऑफ रघु, मैं रघु को यहां पे रखता हूं, ठीक है ना। अब रघु का कोई भाई होगा तो उसकी ये वाइफ हो सकती है, या तो रघु की शादी हो, रघु की शादी हो तो उसकी बहन की ये बहन हो सकती है। अभी पहले स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में क्या बता रहा है देखो, विकास इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, लेकिन यहाँ पे देखो ये कल्याणी, कल्याणी की डॉटर इन लॉ है ना। मैं डॉटेड लाइन से बताऊंगा बिकॉज इन लोग में इन लॉज का रिलेशन है, तो मैं डॉटेड लाइन से ही इन लॉज के रिलेशन को डिफाइन करता हूँ। अगर ऐसे डायरेक्ट क्लियर लाइन है तो वो एकदम क्लोज रिलेशंस जो होंगे जैसे ब्रदर एंड सिस्टर्स का, तो वो यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है ना। मेरा तरीका ये है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, कल्याणी देखो गया, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी,
विकास सिस्टर इन लॉ है किसकी? रघु की। और जब सिस्टर इन लॉ है और डॉटर इन लॉ कल्याणी की हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा जिससे विकास की शादी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीरज इज द मदर ऑफ संदीप। संदीप की मदर है, अच्छा संदीप है, संदीप की मदर कौन है? नीरज है। एंड संदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ रघु। अच्छा, रघु का भाई है कौन? संदीप। संदीप रघु का भाई है, इकलौता भाई है और कोई भाई भाई नहीं है। ठीक है ना। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ रघु। अब इससे हम डिसाइड कर सकते हैं, इसकी शादी तो हुई नहीं है, ये इकलौता भाई है, इकलौते भाई की शादी ही तो विकास से हुई होगी। विकास इसकी वाइफ हो गई। और विकास की क्या कौन, विकास की ये कौन है? इन लॉज में है। अब फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इन लोग के बीच में बेटे और पेरेंट्स का रिलेशन ही है। या तो ये तो बेटा ही है इनका, कल्याणी का। अब कल्याणी मेल है फीमेल है, दैट नो आइडिया, बिकॉज अभी तक कुछ दिया नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू रघु। तो पूछ रहा है कल्याणी रघु से कैसे रिलेटेड है। कल्याणी रघु से कैसे रिलेटेड है? क्या इसका आंसर दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते। क्यों? कहीं भी कल्याणी का जेंडर डिफाइंड है इस क्वेश्चन में कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं डिसाइड किया गया है स्टूडेंट। तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन में हो सकता है सी एंड डी, या जो मैंने इसके पहले बताया था वैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन था हमने किया था, ये वाला स्टेटमेंट 1 और 2 को लेकर, सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, आपसे नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है ना। फिलहाल आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना होगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ब्लड रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे मनोज सेड, मनोज ने बोला, किसको, किसके बारे में बोल रहा है? कोई लड़का है उसके बारे में बोल रहा है। कौन? मनोज बोल रहा है। ठीक है ना। दिस बॉय इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द मनोज। क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता ही ऐसा है कि आपके दिमाग को घुमा देगा। बट डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाते चलते हैं। बोल कौन रहा है? मनोज। और मनोज क्या बोल रहा है? माय मदर। इस डायग्राम में पहले हम मनोज की मम्मी को कहाँ लेकर आएंगे? यहाँ पे। माय मदर, ग्रैंड डॉटर ऑफ माय मदर, मेरे मदर की जो ग्रैंड डॉटर है। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि मनोज का भाई है, बहन है, कुछ नहीं बताया, यानी कि इसी की डॉटर होगी। यहाँ पे दिस बॉय, दिस बॉय, दिस बॉय इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, ये जो ग्रैंड डॉटर है, इसी का वो लड़का कौन है? हस्बैंड है। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अभी ये बॉय यहाँ पे है ना, मनोज ही इस लड़के के बारे में बता रहा था। तो हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द मनोज। अब ये लड़का मनोज से कैसे रिलेटेड है? सन इन लॉ से रिलेटेड है ना। देखो, मनोज की बेटी है, बेटी का हस्बैंड है, तो जो हस्बैंड होगा वो उनका सन इन लॉ ही होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में आपको जाना है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं इसमें से। जैसे पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन, मैन सेड,
मैन बोलता है वुमन के साइड में पॉइंट करके, क्या बोलता है देखते हैं। हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। देखो अगेन, पहले इसकी हर मदर है, ठीक है, वैसे हर मदर, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मदर, यानी कि जो मैन डिस्क्राइब कर रहा है मेरी मदर की इकलौती डॉटर है ये, ठीक है ना। अगर ये लेडी की बेटी ये हुई और बेटा ये है, ये बंदी तो यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगा, ये तो यहाँ से हट गया ना। फिर जो ये वुमन थी ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमन। अभी आप बताओ, ये जो मैन है जो इंट्रोड्यूस कर रहा था वुमन को, वो कैसे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या है, वुमन की मम्मी है, मम्मी का ये भाई है, और भाई मम्मी का भाई क्या लगता है, अंकल मामा लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई आएगा क्या, अंकल, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो आप इस क्वेश्चन का बाद में भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम मीन्स ऐसा ही कुछ है। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो मैं सॉल्व करने का तो अभी जो 25 क्वेश्चन आ रहा है मैं पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं इसमें देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स को कितना आ रहा है अभी फिलहाल। बट नेक्स्ट सेक्शन में जो सेक्शन आएगा उसमें मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन अभी भी अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन को जो है एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ये थर्ड होमवर्क होगा आई थिंक, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। दिस इज कोडेड टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, कोडेड में क्या होता है, पहला तो ये देखो, ये हमें लगता है ना बहुत टफ है, ये टफ लगता नहीं है, एक्चुअल में टफ होता नहीं है। टफ इसके पहले जो हमने डिस्क्रिप्टिव किया है ना, वो थोड़ा टफ लगता है बस, बट उसकी भी अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो वो टफ नहीं रहता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इसमें दो टाइप के होंगे, जैसे m प्लस n दिया है इस क्वेश्चन में कि m इज सिस्टर ऑफ n, m इज सिस्टर ऑफ n, लेकिन समटाइम्स इसको रिवर्स में कर देता है जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन कोडेड वाला टफ हो जाता है। जैसे बोल देगा n इज सिस्टर ऑफ m। अब देखो हम स्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, रिवर्स में वाला। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है उस 25 क्वेश्चन में हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके दो तरीके हैं। लेट मी रब दिस। पहले तो हमें यहाँ पे जो भी साइन है, साइन का कोड क्या दिया है वो देखते हैं। यहाँ पे प्लस है, m प्लस n मीन्स m इज सिस्टर ऑफ n, यानी कि प्लस का क्या बोल रहा है वो, सिस्टर s, सिर्फ s लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। मल्टीप्लीकेशन का क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन इज वाइफ, मल्टीप्लीकेशन मीन्स वाइफ। परसेंटेज मीन्स m इज द फादर ऑफ, परसेंटेज क्या है, फादर। एंड माइनस m माइनस n इज m इज ब्रदर ऑफ, तो माइनस क्या हो गया, ब्रदर का साइन आ गया। अभी देखो यहाँ सब क्लियर हो गया, मैंने पूरा स्टेटमेंट कर लिया फटाक से जल्दी से। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज डॉटर ऑफ जी, जी की बेटी कौन है, के है, और इसमें जी की बेटी कहाँ पर आएगा, क्या ये है, क्या ये है। देखो लास्ट क्वेश्चन जब जिस
भी पर्सन का जेंडर पूछ रहा है, जेंडर करके बता रहा है कि डॉटर है, सन है, फादर है, मदर है, और उसे एंड में रखा है हमने, तो उससे हम जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ये रिवर्स ऑर्डर में होता, जैसे मैंने इसके पहले बताया था आपको, अगर ये रिवर्स ऑर्डर में होता, रिवर्स ऑर्डर में होता ये वाला, एंड इज सिस्टर ऑफ एम, तो यहाँ से जेंडर बताया जा सकता था के का। यहाँ से जेंडर नहीं बता सकते और ना ही इसका बता सकते, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। हम अगर अब दो, हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में कौन सा हो सकता है कि के इज द डॉटर ऑफ जी, के डॉटर हो सकती है जी की, ठीक है। अब इसमें के का जेंडर कौन सा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस का साइन क्या है, सिस्टर, और माइनस का साइन क्या है, ब्रदर। तो ये तो डॉटर का पूछ रहा है, डॉटर मेल पर्सन है, जेंट्स तो हो नहीं सकते, ये नहीं आएगा। सो हमारा ऑप्शन ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरा, अगर आपको एग्जाम में करना है तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप कैसे जल्दी से कर सकते हैं, जी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे है ना मल्टीप्लीकेशन, जी क्या है, जी है वाइफ किसकी, टी की, परसेंटेज यू, परसेंटेज एफ फादर है, टी इज फादर ऑफ यू, टी इज फादर ऑफ यू, माइनस यू माइनस के, यू इज ब्रदर ऑफ के, यू इज ब्रदर ऑफ के प्लस एच, के प्लस एच, प्लस मीन्स सिस्टर, के इज सिस्टर ऑफ एच। अभी हमें एच का जेंडर नहीं पता, उसको हमें कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, के इज डॉटर ऑफ जी, के इज डॉटर ऑफ जी है क्या, यस, के सिस्टर है यू की, और यू के पेरेंट्स ये दोनों हैं, जिसमें कि जी मदर है और के डॉटर है। मालूम पड़ा ना। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी स्टूडेंट्स, सेम ऐसे जैसा लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही है, इसे आपको मैं होमवर्क में देता हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आंसर मेरे जैसा आ रहा है आपका, या फिर आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है क्या, ठीक है ना। चलो सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैं कोड का इंडिकेटर लिखूंगा कि प्लस का मीनिंग क्या है, माइनस का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लीकेशन या परसेंटेज का, ठीक है ना। पी प्लस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, तो प्लस का मतलब क्या है, फादर। माइनस का मीनिंग है ब्रदर, माइनस का मीनिंग है ब्रदर। यहाँ पे परसेंटेज का मीनिंग है वाइफ, परसेंटेज का मीनिंग है वाइफ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है मदर। ये हमें चार चीजें मिली हैं कोडिंग के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट आर इज द मटेरियल ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ एस, मतलब एस होगा, एस की कोई मदर है और मदर की कोई मदर है जो कि आर है, ये मटेरियल ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, ठीक है ना, आपकी मम्मी के मम्मी। इसमें से यही पूछ रहा है कि इसमें आर जो है मटेरियल ग्रैंड मदर होगी, तो पहले आर के जेंडर को हम डिसाइड करते हैं कि आर का जेंडर कौन सा है इसमें से। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मदर है, यानी कि हर जगह आर फीमेल है, दैट इज करेक्ट, हम इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते इस जेंडर के अकॉर्डिंग। दूसरा, अब देखते हैं कि जब आर और एस में गैप जनरेशन 1 और 2, दो जनरेशन है, तो पॉइंट कितने होने चाहिए, टोटल 2 पॉइंट होने चाहिए, यानी आर से एस के बीच में आने के लिए 2 पॉइंट होना चाहिए। और वो पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं आप देखो, जैसे एग्जांपल ले लो आप, मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिखता हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे हम खुद रहते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो वो 0 मिलेगा। अगर सेम जनरेशन पे आए, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर वाइफ हस्बैंड, सबको 0 मिलेगा। जैसे आप जाते हैं पेरेंट्स वगैरह आ गए, अंकल आ गए, तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। फिर ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर जो भी लोग होते हैं,
तो उनको भी 1 पॉइंट मिलता है। तो जब ऐसे अप रहेंगे तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा, डिनोमिनेटर यानी नीचे जाएंगे, बिलो जाएंगे तो उनको -1 हम दे देंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ठीक है ना, अब देखते हैं आर को कितना पॉइंट, देखो आर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है मदर, आर 1 पॉइंट मिला, मतलब आर मल्टीप्लीकेशन के मल्टीप्लीकेशन मदर, मदर को 1 पॉइंट मिला। परसेंटेज वाइफ है, मैंने बोला था वो 0 होना चाहिए बिकॉज वो पैरेलल एक ही जनरेशन में है, मतलब सेम जनरेशन में है, यहाँ पे 0 प्लस फादर है, यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि टोटल कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन 1, माइनस के लिए 0 रहेगा और परसेंटेज के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट कितना मिला है, 1 मिला है, यानी कि जनरेशन गैप 1 का है, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 है, माइनस मतलब 0 है, परसेंटेज का मीनिंग है यहाँ पर वाइफ जो कि 0 है, तो यहाँ भी हमें क्या मिला 1 जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मतलब मदर 1 पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन मदर 1 पॉइंट, परसेंटेज मीन्स वाइफ 0 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना है 2 पॉइंट है, तो ये 1 या 2 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, अब इसी में से किसी एक ऑप्शन को लेना है, उसे सॉल्व करना है। जैसे मैं पहले ऑप्शन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, आर इज मदर ऑफ के, आर इज मदर ऑफ के इज वाइफ ऑफ, के इज वाइफ ऑफ ओ, and O plus S, plus means father, O is father of F, O is father of F, O is father of S, sorry O is father of S, ठीक है ना, O is father of S। यहाँ पे R है, यहाँ पे K है, यहाँ पे S है ना, देखेंगे तो S है, क्योंकि O की चाइल्ड है, K भी चाइल्ड होगा, इसका भी चाइल्ड होगा, K का भी, और K की मदर कौन है, R है। तो यहाँ से पहले ऑप्शन से ये क्लियर हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो हम पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है ना, और आपके एश्योरिटी के लिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उससे आंसर राइट निकलता है या नहीं निकलता है। चलो सॉल्व करते हैं। आर मल्टीप्लाई बाय के, यानी कि आर इज मदर ऑफ के, आर इज मदर ऑफ के इज मदर ऑफ ओ, के इज मदर ऑफ ओ, एंड ओ इज वाइफ ऑफ, ओ इज वाइफ ऑफ एस। अभी देखो इनका कोई पेरेंट है नहीं है, ओ का है ना, यहाँ पे रिलेशन किससे पूछा था, आर का, ठीक है ना, और ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला नहीं मैच कर रहा है बिकॉज एस का कोई पेरेंट्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं अच्छे से, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। कल जो है 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का जो है 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना खुद, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में ये कोडिंग दिया है, डॉलर हैश, देन उसके बाद में स्टार, डॉलर हैश स्टार, और यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लेटर्स और इस कोडिंग को कंबाइन करके दिया है, और इसमें पूछ रहा है इसमें फादर कौन है, इन चार में फादर कौन है, ठीक है ना। अगर आप उस कोड के थ्रू जाएंगे, जैसा मैंने बोला, जैसे कोड पहले लिख लेते हैं किसका क्या कोड है, जैसे कि डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्रदर को, हैश किसको इंडिकेट कर रहा है, मदर, स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है, डॉटर। अगर हम देखें जैसा कि इसके पहले बोला गया, क्योंकि आप लोग जो है सोचेंगे अच्छा ये तो बहुत शॉर्टकट है, हम इसको क्या करते हैं, पहले इसमें जेंडर ही डिफाइन कर डालते हैं,
जो मेल पर्सन होगा वही फादर होगा और वही आंसर हो सकता है। मदर एंड डॉटर हैश एंड स्टार जिसके पास भी होगा वो कौन होगा? फीमेल पर्सन, यानी वो मेल तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एल और एन नहीं हो सकता, आप ऐसे बोलेंगे। और मैंने बोला था कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ऐसा भी नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा। चलो देखते हैं। एल मदर है, हैश है ना, मदर है, डॉलर ब्रदर है, स्टार डॉटर है। एल हैश मदर, एल एज एम, एल इज मदर ऑफ एम, एल इज मदर ऑफ एम, एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम इज ब्रदर ऑफ एन, और एन क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्टार्ट डॉटर, एन इज डॉटर ऑफ ओ। अभी आप देखेंगे ये दोनों तो क्या है, भाई बहन है, भाई बहन है। और ये इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी है, और वही यहाँ पे इसके कोई पेरेंट है। तो सीधी सी बात, ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। इसका मतलब ये क्या है? मेल पर्सन है। इसमें से फादर कौन हुआ अभी? आप बताओ। ओ, फादर कौन है? ओ। ठीक है ना? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, सो दैट हमारा जैसे भी जो नया लेक्चर आएगा, वैसे भी कल आने वाला है ब्लड रिलेशन के ऊपर ही, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में टॉप होना है तो लीगल योद्धा को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, आपको हमारे साथ में आना ही होगा। अगर आप सच में एक बेटर और टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो। ठीक है ना? ये कॉलेज की बात नहीं, अगर कोई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम का, या फिर बैंक पीओ या किसी और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है, उन सब में भी ये लॉजिकल्स और जो मैथमेटिक्स जो आने वाले सीरीज है वो सब कुछ आपके एग्जाम में भी आएंगे। आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक ही जगह पे आपको लॉजिकल, मैथ्स, इंग्लिश, जीके सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, जुड़े रहेंगे तो आपका ही फायदा है। आप लोगों में शेयर करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से क्वेश्चंस को ज़्यादा ही लेकर आएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। तो इसी के साथ में अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, सी यू।